बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज आपको स्क्रीन पर लहसुन नज़र आ रहा है और इसी लहसुन को मैं आपको स्टोर करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए स्टोर किया जाता है। तो ये है ईद उल अज़हा के हवाले से तैयारी। आदमी जो हैं हमारे घर के मर्द हजरात वो तो मंडी जाते हैं, गाय मंडी, बकरा मंडी, जब तक कि उनको अपने पसंद का जानवर ना मिल जाए। और औरतें जब तक कि उनको उनके मतलब के लहसुन, अदरक, मसाले, सारी चीज़ें ना मिल जाएं। तो यहाँ मैंने भी जो है वो लहसुन जो है वो ख़रीदा है तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। और ये लहसुन जब भी आपको कम दाम में मिलेगा जब शवाल का आधा महीना यानी कि 15 दिन गुजर जाते हैं, इसके बाद चीज़ों के दाम गिर जाते हैं। तो आप इसी दिनों में जो है वो बकर ईद के हवाले से भी तैयारी कर लें। और लहसुन अदरक लेके आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है। पीसना नहीं है, मैं आपको जो ख़वातीन पानी डाल डाल के पीसती हैं उस तरह से नहीं दिखाऊंगी। यहाँ मैंने तकरीबन 3 किलो जो है वो लहसुन लिया है। फ़ी किलो जो है मुझे 250 रुपये का पड़ा। तो आप खुद समझ लें कि 3 किलो जो है वो मुझे तकरीबन कुछ 750 रुपये का मिल गया। तो यहाँ मैंने जो है वो लहसुन को तकरीबन 3 से 4 दिन मुझे लगे छीलने में। और मुझे किसी ने कहा कि भाई आप मासी से छिलवा लें, तो मैंने ये कोशिश भी कर ली। अपनी मासी से कहा कि आप छील दो, लेकिन मासी क्या है कि अपने कपड़ों पे हाथ लगा लगा के छील रही थी। तो जब मैंने उनको देखा कि वो मतलब बिल्कुल अनहाइजीनिक तरीके से लहसुन जो है वो छील रही हैं, तो देखें पकाने में जो है वो थोड़ी सफाई को आप जो है वो तरजीह दें। खाना साफ़ सुथरे तरीके से पकना चाहिए। लेकिन मैंने जो है वो फिर मासी से नहीं छिलवाया, मैंने ख़ुद इसको 3 से 4 दिनों में जो है वो मुकम्मल कर लिया। तो यहाँ देखें लहसुन और अदरक, यानी कि अदरक और लहसुन की जो क्वांटिटी होती है वो जो है वो सेम नहीं होती है। आप चाहें तो सेम रख लें, 1 किलो लहसुन 1 किलो अदरक भी ले लें, या आप 60 और 40 का रेशो बना लें, कोई ऐसा नहीं है। आप जितना चाहें उतना डाल सकती हैं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पहले मैंने अदरक को साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको मैंने चॉपर में पीस लिया। क्योंकि अदरक थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसलिए मैंने अदरक को पहले पीसा है। अब इसके अंदर मैं लहसुन जो है वो शामिल करूँगी और ये 3 किलो लहसुन एक साथ में पीस लूँगी। हाँ, वो अलग बात है कि पहले मैंने तमाम जो है वो अदरक को पीस लिया है। अब एक एक कंटेनर भर के मैं लहसुन का पीसूँगी। और लहसुन और अदरक जब एक जान हो जाएंगे तो इसे हम किसी भी एक बड़े से देगची के अंदर या पतीले के अंदर आप इसको निकाल के इकट्ठा करती जाएं। और बाकी जितना भी लहसुन पड़ा है उसको भी आपने इसी तरह से पीस कर उसी पतीले के अंदर आपने जो है वो रखते जाना है। जब तमाम लहसुन आपका जो है वो पिस जाए, फिर आपने क्या करना है, स्पैचुला या कोई भी चम्मच की मदद से तमाम लहसुन और अदरक को आपने मिक्स करना है, ताकि जो लहसुन और अदरक हमने पीसा है वो एक जान हो जाए। और ये तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाएं, यानी कि दोनों चीज़ें, तो फिर आप इसको क्या करें, ये आपके ऊपर है कि आपके पास कोई भी छोटे छोटे किस्म के मोल्ड्स हों, कोई छोटी सी कटोरियाँ हों, उसके अंदर आपने इसको जो है वो डाल के भर के फ्रीज़ कर देना है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, जो मेरे पास आइस क्यूब्स पड़े थे वो बिल्कुल बेकार हैं। ये आइस क्यूब में उसमें पानी या जो आइस होती है उसको जमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये मेरे अपने जो एक्स्ट्रा होते हैं ये मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए रखे हैं कि कभी टमाटर की प्यूरी बनानी हो या लहसुन अदरक को जो पीसना हो या इसके अलावा लेमन जूस बनाना हो, तो इन चीज़ों में मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर बिल्कुल मैं आइस का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इसकी जो लहसुन की और अदरक की जो स्मेल होती है वो इन प्लास्टिक के सांचों में जो है वो रह जाती है। तो यहाँ मेरे पास इजाफी 4 जो है वो आइस के जो मोल्ड हैं, आइस ट्रे कह लें। तो यहाँ देखें मैंने इसको जो है वो लहसुन अदरक से फिल कर लिया है। लेकिन अभी ये तमाम का तमाम 3 किलो लहसुन नहीं है, क्योंकि ये 4 ट्रे है मेरे पास। तो मैं इसको एक दिन फ्रीज़र के अंदर डालूंगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इसे क्या करूँगी, ज़िप लॉक के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और फिर नेक्स्ट डे दोबारा से इन्हीं ट्रे को मैं भर के फिल करूँगी और दोबारा से इसे मैं फ्रीज़र के अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह से जो मेरा 3 किलो लहसुन है वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो है तमाम का तमाम 3 किलो लहसुन अदरक पीस लिया था बिना पानी के।
और यहाँ मैंने जब इसको फ्रीज़ कर लिया तो इसके देखें कितने अच्छे से क्यूब्स बन गए हैं। और इस क्यूब्स को मैं अब 3 ज़िप लॉक के जो बैग होते हैं उसके अंदर इसको मैं भर लूँगी। 3 किलो लहसुन है तो मैं इसके 3 पैकेट बनाऊंगी। अब ये नहीं है कि जब हम पकाने बैठते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि हमने कितना लहसुन इस्तेमाल किया है। अगर हमने सस्ता लहसुन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम धड़ाधड़ इसको जो है वो इस्तेमाल करते जाएं। तो यहाँ मैंने जो है वो 3 महीनों के नाम भी लिख दिए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यानी कि मई, जून और जुलाई, ताकि हम एक एक महीने में जो है वो एक एक पैकेट निकालें। और ये आइस क्यूब भी इतना बड़ा है कि जब आप इसको डीप फ्रोज करेंगी तो आप चाहें तो इसका जो है वो आधा किसी भी पकवान में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो कि मैंने बकरीद के हवाले से आप सबके साथ शेयर की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।